जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो पूज्य गुरुदेव भगवान की गाड़ी है आ चुकी है और आज भिमंडी में पूज्य गुरुदेव भगवान का भागवत कथा का दूसरा दिन है। देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान जो है कि भिमंडी की कथा के लिए आ चुके हैं। देख सकते हैं कुछ ही समय में जो है पूज्य गुरुदेव भगवान भिमंडी महाराष्ट्र में भागवत कथा चालू करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। देख सकते हैं आ चुके हैं, देख सकते हैं। और जिन भक्तों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री राम। भगवान की सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुवर गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम अब बंबई वालों हम भी तुम्हारे पड़ोसी बनने जा रहे। यहीं हर 1-2 महीने में 5-5, 10-10 दिन के लिए आकर तुम्हारे प्राण खाते रहेंगे। अब महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और मुंबई के लोग जो बागेश्वर धाम पर नहीं मिल पाते, हनुमान जी ने और श्री रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने अपने संकल्प से ऐसी कृपा की कि यहीं बालाजी विराजमान हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके त्रिपाठी जी को धन्यवाद दो। इतनी जल्दी भव्य और दिव्य श्री बालाजी का मंदिर देखा तुमने? पीछे बन गया, यज्ञशाला भी बन गई, मंदिर भी बन गया। हम टीवी वालों को भी कहेंगे कि भैया सबको दिखवा दइयो। और हमने गुरुजी सन्यासी बाबा से प्रार्थना कर दी है
कि अब तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन से उच्चाटन से ग्रसित लोगों को यत्र तत्र ना भटकना पड़े, उनके लिए यहीं भिवंडी के स्थान बालाजी के धाम पर प्रेतराज सरकार की स्थापना भी करवाई जाएगी, ताकि महाराष्ट्र के लोगों को अब तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। यही हनुमान जी सन्यासी बाबा की कृपा ऐसी हो, कैसा भी तंत्र मंत्र होवे सब हनुमान जी के चरणों में बंध जाएगा। बोलो सीताराम। एक बात और, हम अगर बागेश्वर धाम पे रहें तो तुम यहां पर रह के सेवा देखते रहना, आते जाते बने रहना, और फिर बीच बीच में हम भी आते रहेंगे, मिस कॉल मारते रहेंगे, तो बढ़िया भजन भी चलेगा, कथा भी होगी, और अब तो और बढ़िया, वहां जो नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें यहीं आशीर्वाद मिल जाया करेगा। बोलो सीताराम। आज की चर्चा शुरू करते हैं। पहला सौभाग्य तो हमने जन्म लेते ही पाया, बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़ा भाग्य पहला पाया, मनुष्य तन पाया। मान लो भैंसिया बने हो तो क्या कथा सुन पाते या कह पाते? तो पहला सौभाग्य क्या? दुर्लभम मानुषम देहे, ये पहला सौभाग्य है, मनुष्य का तन मिला। पर दूसरा सौभाग्य हमारा तब जागा जब भारत जैसा वतन मिला। अच्छा विचार करो, चीन में होते छोटी छोटी आंखें, सबको देखने के बाद ऐसा लगता जैसे दे कॉपी पेस्ट ब्रह्मा जी ने लगातार कॉपी पेस्ट कर दिया। उनकी मजाक नहीं कर रहे हम, पर अगर चीन में होते या अन्य देशों में होते तो क्या कथा कह पाते, सुन पाते? चीन में होते होंगे चिंग चोंग चांग चोंग चमा चोंग। तो दूसरा सौभाग्य, पहला सौभाग्य दुर्लभम मानुषम देहे, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, पहला सौभाग्य मनुष्य तन, और तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म। ये भी सौभाग्य है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं। सनातन धर्म की महिमा क्यों? सनातन का मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में जितने भी देश हैं, द्वीप हैं, उपद्वीप हैं, महाद्वीप हैं, जहां जहां रहने वाले मनुष्य मात्र हैं, उन सबकी जीवन शैली, जीने की आचार संहिता का नाम सनातन धर्म है। हर चीज की एक आचार संहिता होती है। तो हम इनसे बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि आपको विदेश कैसा लगा? हम भी गए 2-4 जगह, 2-4-10 दिन के लिए। बोले गुरुजी, अकेला रहना हो तो अमेरिका में रहो, और मजे में रहना हो तो भारत में रहो। वहां लोग हैं, इंसान हैं, पर इंसानों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। हमारे भारत में गांव में किसी की चोरी हो जाए तो पूरा पूरा गांव बैठा रहता है, भैया कितने बजे हो गए, कितना चला गया, कुछ भी हो एक बार पूछ लेते हैं, एक बार अपनत्व जता लेते हैं। तब इन्होंने हमसे पूछा कि आपका विचार क्या है विदेशों पे? हमने कहा विदेशों की दृष्टि है व्यापार की, भारत की दृष्टि है परिवार की। और ये कोई हम बिना तर्क की बात नहीं कह रहे, शास्त्र कहते वसुदेव कुटुंबकम। हमारे शास्त्र कहते सारा संसार हमारा है। इसलिए हमने कहा पहला सौभाग्य मनुष्य का तन, दूसरा सौभाग्य भारत जैसा वतन, तीसरा सौभाग्य सनातन धर्म, अब चौथा सौभाग्य जगाना। क्या? तर्कवादी बुद्धि के मालिक बनना है, विचारवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, बुद्धिमान बनना है। मेरे पागलों, जब तक आप प्रज्ञावान, तर्कवान, विचारवान, बुद्धिमान नहीं बनोगे तब तक आप जीवन जीने का आनंद नहीं ले पाओगे। इसलिए भारत के लिए हम आज का सूत्र देना चाहते हैं, इस भारत में भिक्षा की जगह शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए। युवान भाई बहन, याद रखना मेरे भाई और मेरे बहनों,
आप भिक्षा को बढ़ावा दोगे तो कंगाल बनोगे, शिक्षा को बढ़ावा दोगे तो विश्वगुरु बनोगे। क्योंकि तर्कवादी आदमी को कभी हराया नहीं जा सकता। जीने का मजा अगर आपको लेना है तो आपको बुद्धिमान तो बनना पड़ेगा। और हमसे कोई पूछे कि बुद्धिमान कैसे बना जा सकता, बुद्धिमान कोई गुट्टी नहीं है कि पी जा सके। अनुभव और पढ़ाई, ये दो चीजें हैं जिंदगी में जो आपको बुद्धिमान बना सकती हैं। तीसरी जरूरत हमें लगती है, आज एक किसी ने हमको पत्र भेजा, सुबह सुबह कोई पढ़ा लिखा होगा और थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी लोग पढ़ लेते हैं तो प्राय बोल देते हैं। ये कोई पत्र हमारे पास में आया केरल से, इन्होंने हमको लिखा कि कथाओं की क्या जरूरत है, 3-3 घंटे कथाओं में बर्बाद होते हैं, समय बर्बाद होता है, इतना पंडाल लगता है, इतना खर्चा होता है, इतनी टीवी बुलाई जाती है, इतनी व्यवस्था की जाती है, भला इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, देश का क्या भला होगा। हम आपको बहुत मानते हैं, आपकी कथाएं बहुत सुनते हैं, लगभग 3 साल से आपको फॉलो कर रहे हैं। अब कितना उल्लू आदमी है, हमारी कथा सुनता है और कथा ना होने का क्वेश्चन कर रहा है। कितना उल्लू, 3 साल से कथा सुन रहा है और कथा ना हो इसी पर क्वेश्चन कर रहा। मेरे ठटरी के बरे, तुमने कहा कि कथा क्यों होनी चाहिए। कंप्यूटर, आपने लिखा आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप आईटी सेल में काम करते हैं, पदस्थ हैं, बहुत अच्छा है। मेरे प्रिय, मेरी आत्मा, कंप्यूटर के जमाने में जब कोई कंप्यूटर चलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है तो कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। जब वायरस आते हैं तो कंप्यूटर हैक होने लगता है। तब क्या किया जाता है, एक एंटीवायरस नाम का प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है, उससे एकदम कंप्यूटर स्मूथ हो जाता है और ठीक से चलने लगता है। तो कंप्यूटर के वायरस को मिटाने के लिए जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है, वैसे ही माइंड और सिर भी हमारा कंप्यूटर है। इसमें जब विकारों के विचारों का वायरस आ जाए तो कथा रूपी प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ये दिमाग को ठीक कर देगा। ये तुम्हारी बुद्धि को ठीक करने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारे मन मस्तिष्क को खोलने के लिए बेहतरीन औषधि है, तुम्हारा आईना दिखाने के लिए बेहतरीन औषधि है। कथा का मतलब ये नहीं कि राधे 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 फिर आधे आधे। आप हमारी कथा में आए, ये कोई तुमने हम पर उपकार नहीं किया, भगवान पर भी तुमने कोई उपकार नहीं किया। तुम कथा में बैठ गए, ये कौन सी बड़ी बात। थिएटर में जाके भी तो बैठ जाते, मंत्रालय में भी तुम बैठ जाते, पड़ोसी के घर के बाहर भी बैठ जाते, तो तुम कथा में भी अगर बैठ गए तो कोई उपकार तुमने परमात्मा पर नहीं किया। और यह भी तय है कि तुम 7 दिन की कथा सुनकर के समझो कि तुम्हारे सब पाप कट गए, तो ये उल्लू बना। जो किया है वो भोगना है तुम, पर 7 दिन की कथा सुनकर यह तय है कि तुम एक नई जिंदगी जीने की कला लेकर के जाओगे। आप कितने गहरे पानी में हैं अपना आकलन कर पाओगे। इन 7 दिन में यह बात तो तय है, तुम उस परम सत्ता से कनेक्ट हो पाओगे जिसने तुमको बनाया। इन 7 दिनों में यह तो तय है कि तुम कुछ नए विचार, वो भी सकारात्मक और आध्यात्मिक विचारों को भर पाओगे। हम लोग गांव के लोग हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, हम लोग कभी कभी जब उत्सव होता घर में, शादी विवाह हो जाए तो हम लोग एक पूजा करवाते हैं सत्यनारायण भगवान की, कथा करवाते हैं सत्यनारायण। सत्यनारायण की कथा में 5 अध्याय। कुछ लोग कुतर्कवादी मिलते, महाराज इसमें कथा तो है ही नहीं, उसने कथा सुनी तो ऐसा हो गया, उसने कथा सुनी तो ऐसा हो गया। कथा कौन सी सुनी? अरे पगला, सत्यनारायण का अर्थ ही समझ लो, सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, यही तो कथा है। तो परमात्मा कहां है? जहां भक्त हैं, भगवान के लाडले महंत हैं, महात्मा है, वहीं परमात्मा है। पर भगवान की कथा सबको क्यों नहीं मिलती भैया? सबको इसलिए नहीं मिलती, सुनना सबको चाहिए पर सब आ नहीं पाते। जैसे सब सुखी नहीं है,
कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जैसे थोड़े थोड़े सब दुखी है, वैसे ही सब कथा नहीं सुन पाते। अच्छा, कुछ लोग तो कथा में वो भी आते हैं, कुछ लोग पड़ोसी पड़ोसन के चक्कर में आते हैं। हाँ, कुछ लोग कई प्रकार के श्रोता होते हैं। एक पहले प्रकार का श्रोता, एक होता श्रोता, एक होता सरोता, एक होता सोता, एक होता है श्रोता। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं। पहले प्रकार का जो श्रोता होता है वो बड़ा गजब का होता है। घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आएगा, कथा से कभी खाली नहीं जाएगा। एक दूसरे होते हैं, ये बड़े गजब के होते हैं। ये होते हैं सरोता। बीड़ी हो क्या? बीड़ी देता है, माचस तो हम डाले हैं, लाना भूले। ये खाने पीने की आते। तीसरे होते हैं सोता। कुछ लोग कथा में तो आ जाते हैं पर कथा इनके अंदर नहीं बैठ पाती। बोले क्यों? कथा होत के बीच में